नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आप देख रहे हैं यीशु प्रेम सत्संग। आज मैं आपको प्रभु यीशु के एक ऐसे चमत्कार की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल एक स्त्री की बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल गई। बहुत समय पहले गलील की पहाड़ियों के बीच एक शांत सा गांव था। वह गांव देखने में सुंदर था, पर लोगों के दिलों में दर्द भरा हुआ था। कई लोग बीमारी से पीड़ित थे, कई परेशानियां झेल रहे थे और कई लोग अपने टूटे सपनों को सीने में दबाए हुए जी रहे थे। उसी गांव में एक महिला रहती थी, मरिया। मरिया कभी हंसती खिलखिलाती हुई औरत थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी, उसके घर में खुशियां थीं, उसके चेहरे पर चमक थी। लेकिन जीवन ने अचानक करवट बदली। एक दिन उसे एक ऐसी बीमारी हो गई जो धीरे धीरे उसके शरीर को कमजोर करती गई। पहले उसने इसे सामान्य समझकर अनदेखा किया, फिर वैद्य बुलाए, फिर दवाइयां ली, फिर और वैद्य बदले। लेकिन बीमारी नहीं बदली। दिन, महीने और साल गुजरने लगे और मरिया की बीमारी बढ़ती गई। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह चल फिर भी नहीं पाती थी। उसका सारा धन दवाइयों में चला गया। उसका घर गिरवी हो गया। उसके परिवार वाले भी असहाय हो गए। कई रिश्तेदार तो उसे छोड़कर चले गए, कहते, ये तो अशुद्ध है, इसके पास मत जाओ। मरिया सब सहती रही। दिन भर दर्द, रात भर आंसू और मन में एक ही सवाल, हे प्रभु कब तक। फिर एक दिन उसने सुना कि गलील में एक महान शिक्षक आए हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो अंधों को दृष्टि देता है, लंगड़ों को चलने लायक बनाता है, कोढ़ियों को शुद्ध कर देता है और टूटे दिल वालों को उठाकर खड़ा कर देता है। लोग उनका नाम श्रद्धा से लेते, यीशु। लोग कहते, उनके शब्द पानी की तरह दिल में उतर जाते हैं। उनका स्पर्श आग की तरह बीमारी को जला देता है। उनकी दया सागर से भी गहरी है। ये बातें सुनकर मरिया की सूखी आंखों में फिर नम चमक आई। उसने सोचा, क्या प्रभु यीशु मेरी भी मदद करेंगे? क्या मैं भी चंगी हो सकती हूँ? लेकिन उसके मन में डर भी था। मैं इतनी कमजोर हूँ, इतनी भीड़ में कैसे जाऊंगी? लोग मुझे धक्का देंगे, मुझ पर चिल्लाएंगे। पर उसका विश्वास डर से ज्यादा मजबूत था। एक सुबह खबर फैली, यीशु हमारे गांव आ रहे हैं। पूरा गांव इकट्ठा होने लगा। लोग घरों से निकलकर गलियों में भर गए। बच्चे, बूढ़े, जवान सब दौड़ पड़े। हर किसी को उम्मीद थी कि आज उनके जीवन में कुछ अच्छा होगा। मरिया भी अपने टूटे शरीर को घसीटते हुए बाहर आई। उसने कई दिनों बाद अपने पैर बाहर रखा। उसके घर की देहरी भी चौंक गई। जैसे उसे विश्वास नहीं हो रहा कि मरिया बाहर निकली है। धीरे धीरे कांपते हुए कदमों से वह भीड़ की ओर बढ़ने लगी। धीरे धीरे कांपते हुए कदमों से वह भीड़ की ओर बढ़ने लगी। उसकी सांस फूल रही थी, लेकिन उसका मन कह रहा था, बस एक बार यीशु को देख लूं, बस एक बार उनका वस्त्र छू लूं। जब वह भीड़ के पास पहुंची तो लोगों ने उसे रास्ता नहीं दिया। किसी ने उसे देखा भी नहीं। किसी ने सोचा भी नहीं कि यह कमजोर स्त्री क्या अकेली इतनी मशक्कत कर रही है। लेकिन मरिया हार नहीं मान सकती थी। वह जमीन पर गिरते गिरते भी आगे बढ़ती रही। उसके हाथ जमीन पर घिस रहे थे, घुटने छिल रहे थे, लेकिन विश्वास उसे खींच रहा था, सीधे प्रभु की ओर। आखिर वह इतनी करीब पहुंच गई कि बस हाथ बढ़ाने की देर थी। उसने मन में कहा, प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। बस अगर मैं आपके वस्त्र का कोना भी छू लूं, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने कांपते हाथ से आगे बढ़कर यीशु के वस्त्र का किनारा छू लिया और उसी पल
एक शक्ति मरिया के शरीर में दौड़ गई। सालों का दर्द एक पल में पिघल गया। वह पहली बार हल्का महसूस कर रही थी। पहली बार उसकी सांसें खुली हुई थीं। पहली बार उसका शरीर बोझ न था। उधर यीशु अचानक रुक गए। उन्होंने मुड़कर शांत आवाज में पूछा, किसने मुझे छुआ? भीड़ सन्न हो गई। शिष्यों ने कहा, प्रभु, इतने लोग आपको घेर रहे हैं, कौन छू रहा है क्या पता चलेगा? पर यीशु ने दोबारा कहा, नहीं, किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है। मैंने अपने भीतर से शक्ति निकलती महसूस की है। यह सुनकर मरिया कांप गई। उसे लगा कि शायद उसने कोई गलती की है। वह डरते हुए भीड़ से बाहर आई, प्रभु के चरणों में गिर गई और बोली, प्रभु, वो मैं थी। मैंने आपके वस्त्र को छुआ, क्योंकि मुझे विश्वास था कि आप मुझे चंगा कर देंगे। यीशु उसके पास झुके, उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में दया थी, करुणा थी और प्रेम का सागर था। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगा कर गया। शांति के साथ जाओ। अब तुम पूरी तरह स्वस्थ हो। ये शब्द मरिया के जीवन का नया जन्म बन गए। उस दिन न सिर्फ मरिया चंगी हुई, बल्कि पूरा गांव बदल गया। लोगों के दिल में उम्मीद लौट आई। हर कोई कहने लगा, जहां यीशु का नाम लिया जाता है, वहां चमत्कार जरूर होता है। और आज यह कहानी सिर्फ मरिया की नहीं, हम सब की कहानी है। क्योंकि यीशु आज भी वही हैं। दया से भरे, प्रेम से भरे, चमत्कारों से भरे। जो टूटा दिल लेकर आता है, वो उसे जोड़ देते हैं। जो खाली हाथ आता है, वो उसे आशीष से भर देते हैं। जो दर्द लेकर आता है, वो उसे छूकर स्वस्थ कर देते हैं। हे प्रभु यीशु, जो भी यह कहानी सुन रहा है, उसकी बीमारी पर अपना हाथ रख, उसके घर में शांति भर, उसकी मुश्किलें दूर कर, उसकी जिंदगी में एक नया चमत्कार कर। आमीन।